न्यूज यूपी उत्तराखंड आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें सुपरफास्ट अंदाज में। इंजीनियरिंग में दाखिले की प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2021 आज से शुरू हो रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसके लिए 852 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा 6,61,761 परीक्षार्थी शामिल होंगे। पहली बार 13 भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने का मौका मिल रहा है। पिछले साल कोविड-19 के दौरान सितंबर में आयोजित परीक्षा के लिए 660 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। 2 दिन थोड़ी राहत मिलने के बाद फिर से डीजल की कीमत 35 से 38 पैसे तक बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत में 34 से 35 पैसे तक बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 90 रुपए के ऊपर पहुंच गई हैं। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 90.93 रुपए जबकि डीजल के दाम 81.32 रुपए प्रति लीटर पहुंच गए हैं। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97.34 रुपए, डीजल की कीमत 88.44 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। आज मथुरा दौरे पर है प्रियंका गांधी। किसान महापंचायत के मंच से किसानों को करेंगी संबोधित। लखीमपुर खीरी में 4 छात्राओं के लापता होने से प्रशासन में हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। घर से कॉलेज के लिए निकली थी छात्राएं। एसपी ने सीओ सिटी की अगुवाई में गठित की तीनों टीमें। शाहजहांपुर में डिग्री कॉलेज से लापता छात्रा मिली। सड़क किनारे अधजली हालत में मिली छात्रा, गंभीर हालत में छात्रा लखनऊ रेफर। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। उन्नाव के असोहा कांड मामले में जुड़ी बड़ी खबर। तो वहीं जिला प्रशासन को चकमा देकर परिजन तक पहुंचे नेता। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। कानपुर में ट्राली को पिकअप ने मारी टक्कर। हादसे में मौके पर ही 4 बच्चों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। बिल्हौर थाना इलाके का पूरा मामला। सीतापुर में इंडियन बैंक में चोरों ने बोला धाबा। बैंक में लॉकर और सेफ के टूटे मिले ताले। मामले की जांच में जुटी पुलिस। संभल में कार और बाइक की भिड़ंत, 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुरादाबाद गांव के रसूलपुर हाईवे का पूरा मामला। कानपुर पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। कानपुर में सबसे बड़े ड्रग्स माफिया सुशील शर्मा और राजकुमार के ऊपर जिला प्रशासन ने अब तक की कानपुर की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। माफिया के घर को ढहा दिया गया। बीएचयू में छात्रों का प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी नहीं खुलने से नाराज है छात्र। 22 फरवरी को यूनिवर्सिटी खोलने का किया था ऐलान। जालौन में सौभाग्य योजना में गड़बड़झाला आया सामने। लाभार्थियों के मीटर लगे होने के बावजूद काटे गए चालान। ग्रामीणों ने डीएम ऑफिस में किया प्रदर्शन। प्रयागराज में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। खेत में लावारिस हालत में मिला पेशकार का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव को उतारकर घर में ही रखा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा। चौबेपुर थाना इलाके का पूरा मामला। कानपुर के कल्याणपुर थाना इलाके में चोरों ने एक रिटायर्ड जज के घर को अपना निशाना बनाते हुए लाखों का माल पार कर लिया है। खास बात यह रही कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ते हुए उसका डीवीआर तक उठा ले गए। हरदोई में ट्रांसफार्मर और बिजली की तार चोरी करने वाले गैंग के एक सदस्य की करंट लगने से मौत हो गई है और कई ऐसे चेहरे बेनकाब हुए हैं जो बिजली विभाग से जुड़े हैं। बिजली विभाग के स्टोर और वर्कशॉप से जुड़े अधिकारियों और संविदा कर्मियों की मिलीभगत से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। सीतापुर में पुलिस महकमे में भारी फेरबदल देखने को मिला। एक साथ 44 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर किया गया। 26 उप निरीक्षक, 7 मुख्य आरक्षी, 10 आरक्षी का ट्रांसफर। सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके में बुजुर्ग महिला की उसके पति ने बाके से काटकर निर्मम हत्या कर दी है। दरअसल वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार भी हो गया। कौशाम्बी में मकान खाली नहीं करने पर भाई ने बहन को पीटा। बहन के बच्चों और परिवार वालों को भी पीटा। घर से निकालने के बाद दरवाजे में लगाया ताला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीतापुर में टैंकर ने 4 लोगों को रौंदा। हादसे में एक महिला की मौत। तीनों लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिरोजाबाद में ट्रैक्टर में लगी आग। पटाखे की वजह से लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। चाटपुरी चौराहे का पूरा मामला।
नोएडा के दनकौर थाना इलाके में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, तो वहीं पुलिस ने मौके से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद की है। शाहजहांपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली में फंसा युवक, 1.5 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटता रहा युवक। सड़क किनारे बिजनौर में बुजुर्ग को कार सवार ने मारी टक्कर। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर लगाया जाम। आगरा में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने किया हवन। केंद्र सरकार की बुद्धि और शुद्धि के लिए किया हवन। कहा, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में वृद्धि बेबुनियाद। कानपुर में कांग्रेसियों का अनोखा प्रदर्शन। सिलेंडर की निकाली अर्थी। महंगाई के खिलाफ किया अनोखा प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल के बड़े दामों पर प्रदर्शन। प्रयागराज पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने साधा निशाना। कहा, सरकार ने 5 साल में बस शिलान्यास किया है। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने ज्वाइन की सपा। वाराणसी में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। 1 करोड़ की अवैध दवा की जब्त। फेंसिडिल सिरप की 50,700 शीशी बरामद। तो वहीं तस्कर गिरोह के 5 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। बलरामपुर में इंडिया न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। मिर्जापुर की रहने वाली छात्रा अंशिता मिश्रा आर्थिक तंगी से परेशान है, जिसके चलते उसकी शिक्षा प्रभावित हो रही थी। इंडिया न्यूज ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद जिलाधिकारी श्रुति ने मामले को संज्ञान में लेते हुए संभव मदद किए जाने का आश्वासन भी दिया है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज की एक डॉक्टर नशे की हालत में हाई वोल्टेज ड्रामा करती हुई नजर आई है। नशे की हालत में ये महिला डॉक्टर अपनी कार से गोरखपुर मेले के प्रभारी अवधेश त्रिपाठी को ठोकर मार दी, तो वहीं बुरी तरह घायल हो गई है। अंबेडकर नगर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में पशु तस्कर के एक बदमाश को गोली लगी है। आपको बताएं कि दूसरा बदमाश मौके से फरार था। नोएडा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एटीएम कार्ड चोरी करने वाला गैंग गिरफ्तार हुआ है। गैंग के 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2 नए मोबाइल भी जब्त हुए हैं। यूपी सरकार ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए अपनी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है। बजट में युवाओं, किसानों और असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों, हर किसी का ख्याल रखा गया है। बजट का आकार 5,50,270 करोड़ का है, जबकि आपको बताएं कि इसमें 27,598 करोड़ 40 लाख रुपए की नई योजनाएं शामिल है। बजट में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और 2 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा देने के साथ ही काम के हिसाब भुगतान करने की भी बात कही गई है। बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि अयोध्या स्थित सूर्यकुंड के विकास समेत अयोध्या नगरी के स्वांगीण विकास की योजना हेतु बजट के लिए 140 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। इसके अलावा लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। 3 सालों में उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 4 से बढ़ाकर 7 हुई है। जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या होगा। अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ रुपए की बजट को प्रस्तावित किया गया है। लखनऊ में एयरपोर्ट के सामने नादरगंज में 40 एकड़ क्षेत्रफल में पीपीपी मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्ताव। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए वित्त वर्ष 2021 और 22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना संचालित की जाएगी। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। कृषक समन्वित विकास योजना के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था की गई। तो वहीं किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था की गई है। रियायती दरों पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के लिए वर्ष 2021 और 22 के लिए 15,000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 1,107 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 860 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। तो वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 1,492 करोड़ का ऐलान किया गया है। तो वहीं गंगा एक्सप्रेसवे की परियोजना के लिए 7200 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य के लिए 489 करोड़ रुपए का बजट की व्यवस्था की गई है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को परिष्कृत कर लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत सभी पात्र बालिकाओं को टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या के निदान के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना क्रियान्वित की जाएगी और इसके लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 4094 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 415 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। सरकार ने महिला सामर्थ्य योजना के नाम से नई योजना का ऐलान किया है। 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बजट में सरकार ने महिला सुरक्षा पर भी कदम उठाए हैं। सदन में वित्त मंत्री ने बताया कि महिलाओं के लिए 50,000 पिंक बसों की व्यवस्था की गई है। अभ्युदय योजना के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। संस्कृत विद्यालयों में निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 2 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा और 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराएगी। तो वहीं हर गांव में ओपन जिम के साथ खेल के मैदान का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि युवाओं को अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद मिले। बजट में एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए 250 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी की बंद पड़ी कताई मिलों की परिसंपत्तियों पुनर्जीवित पीपीपी मोड पर औद्योगिक पार्क या क्लस्टर और इसके साथ ही 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था इसमें की गई है। बजट में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था हुई है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 30 करोड़ रुपए बजट में व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि 2021 और 22 का बजट युवाओं और रोजगारों को समर्पित है। प्रदेश की हर महिला को सुरक्षा दे रहे हैं। तो वहीं प्रदेश के 19 जनपदों में कुल 40 छात्रावास बनाए जाएंगे। किताबें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। बजट में यूपी सरकार ने मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने घोषणा की है कि सामूहिक विवाह योजना का विस्तार किया जाएगा और साथ ही मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना लाई जाएगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि रबी की फसल के लिए 223 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य है। 119 चीनी मिलों ने 126,37,000 टन चीनी का उत्पादन किया है। पिपराइच और मुंडेरवा की नई चीनी मिलों में 27,000 मेगावाट क्षमता का संयंत्र स्थापित किया गया है। गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने वाली पिपराइच पहली चीनी मिल होगी। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार के वित्तीय बजट 2021 और 22 को 24 करोड़ भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सर्वसमावेशी बजट कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की उत्कृष्ट भावनाओं से परिपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट कोविड काल के बीच प्रदेश में नई आशा, नई ऊर्जा और विकास की नवीन संभावनाओं को उड़ान देने का माध्यम बनेगा। सीएम ने पेपरलेस बजट पेश कर नया इतिहास रचने के लिए वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में हर घर को नल, हर घर में बिजली, हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देने के लिए संकल्प है। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को लेकर युवाओं और अभिभावकों के उत्साह का जिक्र भी किया है। सीएम ने योजना के तहत युवाओं को टैबलेट उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को उपयोगी बताया और कहा कि इससे बड़ी संख्या में युवा लाभान्वित होंगे। मेरठ के सलावा में 90 एकड़ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा पहले ही हो गई थी, लेकिन योगी सरकार ने विधानसभा में बजट में इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी है और इसे लेकर खिलाड़ी, कोच और मेरठ के लोग काफी खुश हैं। कुंभ के आयोजन को लेकर अखाड़ा परिषद की 24 फरवरी को बैठक होने जा रही है। बैठक को लेकर बोलते हुए बैरागी संतों ने अखाड़ा परिषद पर पक्षपात का आरोप भी लगाया है। अखाड़ा परिषद की बैठक पर बोलते हुए महंत विष्णुदास ने कहा कि अखाड़ा परिषद की ओर से कहा जा रहा है कि बैरागियों की 3 अड़ियों से वार्ता हो गई है। ये गलत है। बैरागियों को बैठक के विषय में अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई है। इससे जाहिर होता है कि अखाड़ा परिषद इस तरह का पक्षपात कर रहा है। मसूरी में सोमवार को शहर कांग्रेस द्वारा देश में बढ़ती महंगाई और किसान बिल के विरोध में मसूरी शहीद स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया गया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।
तो वहीं मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने कहा कि आज महंगाई की मार से लोग परेशान हैं। गैस सिलेंडर 800 रुपए के पार चला गया है, वहीं पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार गए हैं। देश में लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने हरिद्वार में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के निर्देश पर हरिद्वार में कांग्रेसी सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन कर रहे पूर्व राज्य मंत्री संजय पालीवाल ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार आज हिटलरशाही की ओर चल रही है, जो केवल कुछ लोगों का ही ख्याल रख रही है। रुड़की में एक निजी होटल में नेक्स्ट टॉप मॉडल इंडिया एंड उत्तराखंड रनवे नाइट के सेकेंड एडिशन का ऑडिशन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग और मॉडलिंग के ऑडिशन लिए गए, जिसमें क्षेत्र के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मसूरी विधायक गणेश जोशी और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रणवीर सिंह चौहान ने राजपुर में निर्माणाधीन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क का निरीक्षण किया है और यह पार्क मुख्यमंत्री घोषणा के अधीन रुपए 4.67 करोड़ की लागत से बनाया गया। विकासनगर में नशे के विरुद्ध चेकिंग अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने गांजे से भरे 3 बैग समेत 3 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। तस्करों के पास से भारी मात्रा में 54.5 किलो गांजा भी बरामद हुआ। रुड़की के बीएसएम चौक पर संपत्ति विवाद को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई है। बता दें, गाली गलौज से मारपीट तक पहुंच गया पूरा मामला। कोतवाली में भी दोनों पक्षों के बीच मामला गर्माता हुआ नजर आया। मसूरी पिक्चर पैलेस चौक के पास मसूरी राधे कृष्ण मंदिर में एक अज्ञात बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मंदिर समिति द्वारा मसूरी पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद मसूरी पुलिस एसआई सूरज कंडारी के नेतृत्व में मंदिर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। उधम सिंह नगर में इन दिनों बाइक चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। चोर पुलिस के इस खेल में फिर पुलिस ने 14 बाइक समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के नए मोटेरा स्टेडियम में 24 तारीख से पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला जाना है और इस मैच के लिए बीसीसीआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी आमंत्रित किया है। आईपीएल से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के सुरेश रैना ने फॉर्म में वापसी की है। हरियाणा के गुरुग्राम में खेले गए टी20 मुकाबले में रैना ने 19 गेंदों में अर्धशतक लगाया और पारी को आगे बढ़ाते हुए 11 चौके और 7 छक्के जड़ते हुए शतक पूरा किया है। किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल लिया है और आईपीएल के अगले सत्र में ये पंजाब किंग्स टीम कहलाएगी। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉन ने डेली मेल के लिए कॉलम में लिखकर अपने देश के पूर्व क्रिकेटरों से अलग बयान रखते हुए चेन्नई की पिच का बचाव किया है। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन और इयान बेल ने चेपॉक की पिच को बैटिंग के लायक नहीं बताया था। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अधिकारी ने जानकारी दी है कि भारतीय टीम दक्षिण कोरिया में 14 दिन के क्वारंटाइन नियम के कारण अप्रैल में होने वाले आईएसएसएफ निशानेबाज विश्व कप में भाग नहीं लेगी। दुनिया की नंबर 1 निशानेबाज एलेना वलारिवियान ने तीसरे राष्ट्रीय चयन ट्रायल के दौरान महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में अपूर्वी चंदेला के फाइनल के विश्व रिकॉर्ड को तोड़कर खिताब जीत लिया है। सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। दरअसल उन्होंने रिकॉर्ड 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। ये उनका 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। रुबीना दिलाक ने बिग बॉस 14 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। शो के होस्ट सलमान खान ने विजेता का नाम का ऐलान किया है। ट्रॉफी के अलावा विनर रुबीना को 36 लाख रुपए की धनराशि का इनाम भी दिया गया है। अनुपम खेर हमेशा ही अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लेते हैं और इन दिनों अभिनेता ने एक पोस्ट शेयर किया है जो इंटरनेट पर काफी धूम मचा रहा है। बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा फिर से छोटे पर्दे पर लौट रही हैं। हर्षाली का ये नया धारावाहिक पिता और बेटी के रिश्तों पर आधारित होगा। सनी लियोनी ने अपने करियर की एक नई शुरुआत सोमवार से मुंबई में की है। सनी लियोनी ने निर्माता निर्देशक विक्रम भट्ट संग हाथ मिलाया है और दोनों मिलकर एक एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज का निर्माण कर रहे हैं।